हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने लाइन्स एंड एंगल पढ़े थे उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और फर्दर क्वेश्चन में जो ट्रायंगल्स के हैं जो कि क्लास 9th और 10th के हैं मैं उसको आगे कवर कराऊंगा और जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए उसको भी हम साथ ही साथ कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फटाफट आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा बेसिक बता देते तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था, रेस के बारे में पढ़ा था और एंगल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एंगल क्या होता है अगर मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊँ तो जब भी दो लाइन आएंगी उसके बीच का जो पार्ट होता है ये इसी को हम बोलते हैं क्या, एंगल, ठीक है। और ट्रांसवर्सल का पता है जब जब भी दो पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस कौन होती है जो आपस में कभी नहीं मीट करेंगी और एक पैरेलल में चलती रहेंगी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, और उसको जो एक लाइन काटेगी उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, एक हो गया लाइन, हो गया लाइन सेगमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने थोड़ा और डिस्कस किया था अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के, जैसे अगर मैं थोड़ा सा और उसके बारे में बताऊँ तो जैसे हमने एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा था। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो थीटा की वैल्यू लेस देन हो 90 डिग्री, ठीक है। और जब ऑप्ट्यूज में क्या हो जाता है, ऑप्ट्यूज में रहता है कि जब थीटा की वैल्यू हो ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कवर की थी। और आज हमें पढ़ना है बेसिकली पहले ट्रायंगल के बारे में आपको बताता हूँ, उसके फिर क्वेश्चंस दोनों के एक साथ प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो ट्रायंगल के बारे में जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और थोड़ा सा मैं अभी आपको और बता दूं तो लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। पहले तो जैसे मैंने अभी बता दी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या आते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं। तो देखो कभी भी जैसे एक ट्रायंगल के हमने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर ये एक्स डिग्री है, वाई डिग्री है और ये जेड डिग्री है, तो तीनों एंगल का सम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो जो सम ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये पहली ट्रायंगल की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हो रखी थी, ठीक है। और ट्रायंगल की और प्रॉपर्टीज आती हैं पर हम उसे अलग से ट्रायंगल वाले चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। अभी बेसिक बेसिक आप जान के चलिए, ठीक है। एक ये ट्रायंगल के बारे में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। और देखो जैसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, ये अगर 90 डिग्री है तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है और ये आपका हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस इजिकल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पे ये होती हैं, ये भी आपको कवर करते हुए चलना है। और देखो अब क्या होता है ना, जैसे मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई थी कि जो तीन एंगल का सम 180 के बराबर होता है। पर देखो अगर कभी भी आपसे कोई बोला, अब देखो अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल कैसे होता है, ठीक है, कोई आपसे बोले कि फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल कैसे होता है, अगर मैं नंबर के थ्रू आपको बताऊं तो कैसे होगा वो। देखो कभी भी जैसे जब दो साइड का सम, ठीक है, तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं अगर एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे तो मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी दो एंगल का सम, जैसे मान के चलो ये है 5 और एक है 10, ये दो एंगल हो गए, तो जो इन दोनों का सम होगा वो तीसरे वाले एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे अगर मान लो कि तीसरा वाला एंगल अगर 12 है तो ये क्या होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। कैसे हुआ, जैसे 5 + 10 कितना होगा, 15 हो जाएगा, इन दोनों का टोटल कितना हुआ 15, और 15 12 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। 12 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए ये फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। बट अगर मैं इसी की जगह एक और एग्जांपल लूँ, 10 और 20, और तीसरा एंगल अगर 31 है तो ठीक है, तो 10 + 20 कितना होता है 30, पर ये आखिरी वाला एंगल कितना है 31, तो ये क्या होगा, एक फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्यों नहीं कंसीडर किया जाएगा भाई, खुद देख समझ के देखो ना कि अगर दो साइड, अगर मैं कोई भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, जब ये दोनों साइड ही बड़ी होंगी तभी तो तीसरा वाला एंगल यहाँ पे सबटेंड हो पाएगा। मान के चलो कि देखो जैसे अगर आप जैसे ये बल, अगर मैंने मान के चलो ये 10 20 का एग्जाम्पल हुआ, एक 10 है, एक मान लो 20 है, ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। फिर जो 31 है ना भाई वो यहाँ पे जाकर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे कुछ ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल थोड़े ना होता है भाई, ये ट्रायंगल थोड़े ना हुआ। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल की पहली कैटेगरी क्या होती है कि जब भी दो एंगल का सम तीसरे वाले एंगल से बराबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है, चाहे ये दो हो चाहे ये दो हो, ठीक है। आप समझ गए ना, अभी इसकी एग्जांपल हम और करके देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल का, जैसे मान, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आती थी, हमने पहले क्या पता था, एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा था, है ना। एक्यूट एंगल तो उसकी कैसे साइड से बनेंगी, जरूरी तो ना कि जो ट्रायंगल होगा हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही आएगा या तो फिर एक नॉर्मल ट्रायंगल आएगा। तो कैसे आपको पता चलेगा कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ठीक है। देखो देखो जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे मान के चलो ये एक ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, ठीक है। जब पहले दो एंगल का सम, ठीक है, जब ए प्लस बी का स्क्वायर बड़ा होगा अपने सी स्क्वायर से, ठीक है, मतलब जो तीसरी वाली साइड होगी वो छोटी होगी पहले के दो सम ऑफ स्क्वायर के साइड के। मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा से बताता हूँ, देखो मैंने क्या बोला,
देखो यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल है, मान के चलो ये एक्यूट ट्रायंगल, अभी आपको पता नहीं इसका फॉर्मेशन आपको करना है, और मैं आपको इसको इसकी क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये डायरेक्ट सीजीएल मेंस के पेपर में आते हैं भाई, डायरेक्ट, ये सिर्फ प्रॉपर्टी से। तो देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है जब भी दो एंगल्स का सम, ठीक है, दो एंगल्स का सम तीसरे वाले सम से बड़ा हो, ठीक है, मतलब जो सी की वैल्यू होगी आपकी छोटी होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। समझ गए ना बात क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, देखो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ये होगा, जो आपका ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर जैसे वही साइड से है, ठीक है, बी स्क्वायर छोटी हो जाएंगी आपकी सी स्क्वायर से, मतलब अब यहाँ पे आपका जो सी स्क्वायर है वो ज़्यादा बड़ा होगा, तीसरी वाली साइड ज़्यादा बड़ी होगी। देखो अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि कि आपने तो अभी बताया था कि सिर्फ दो एंगल का सम तीसरे से बड़ा नहीं होना चाहिए, पर मैंने यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स बोला है, ठीक है, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल क्या बनाएगा, वो 90 डिग्री से बड़ा बनाएगा, तो वहाँ पे ये क्राइटेरिया फॉलो हो सकती है कि सी स्क्वायर क्या हो, वहाँ पे ज़्यादा हो। सिमिलरली अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ, तो वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल्स टू बराबर होगा सी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज है जो आपको अपने माइंड में रखते हुए चलनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, फिर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो देखो अब इसी के फर्दर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप इतना बात समझ गए कि नहीं, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, और इसके बाद देखो अब डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स भी होते हैं, जैसे अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको बता दूं अभी, पर उसका कोई मतलब नहीं, जैसे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं मैं, ठीक है, ऐसे तो मैंने उसके आज क्वेश्चन अभी ट्रायंगल भी डीप में पढ़ेंगे अभी, और हाँ, जैसे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होती, ठीक है, उसकी ए साइड होती है, ए साइड होती है, ए साइड है, तीनों साइड उसकी इक्वल होती है, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, इसकी इन सब के ऐसे ऐसे फॉर्मूले होते हैं, अभी इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब फटाफट आइए इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला ना कि लास्ट वाले क्लास की भी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसमें, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल है, क्या बोला है, इन सो ओ इज पैरेलल टू बी डी, ठीक है, जो ओ ई है ये पैरेलल है किसके, जो अपनी साइड है बी डी की, इसकी पैरेलल है ये साइड, ठीक है भाई, समझ गए। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैंने आपको एक कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर कहीं भी आपको जेड बनी हुई आकृति दिख जाए, ठीक है, तो ये जो साइड होती है वो इसके बराबर होती है, कैसे, अल्टरनेटिव एंगल से। अगर मैं ध्यान से अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देख रहे हो आप, ये पार्ट, ये तो ये जेड ही तो बन रहा है, जेड बन रहा है कि नहीं। तो मतलब अगर मैं पहले देखो, पहले सम ऑफ एक एक जैसे अगर मैंने कल एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि ये पूरे का सम का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 38 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, और इसको होना पड़ेगा 42, ठीक है। तो ये साइड भी कितनी ऑटोमेटिकली हो जाएगी 42, क्योंकि ये जेड शेप का बन रहा है, मैंने अभी आपको बताया, ये 42 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से अगर आप देखो, तो कभी भी जैसे मैं अगर एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि अगर इतना पार्ट है वो 80 डिग्री 180 डिग्री बना रहा है, तो भाई नीचे वाला पार्ट भी तो 180 डिग्री ही बनाएगा, तभी तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है, जो कंप्लीट एंगल मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था। तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है, कंप्लीट एंगल होता है, आपने बताया था कि 360 डिग्री का होता है। तो देखो यहाँ पे कितना है, 360 है, ठीक है। तो 360 में से अगर मैं 236 को माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, 5 ये 2, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 आएगा, तो ये कितना बचेगा, 124, ठीक है। कितना आएगा ये, 124 आएगा, ठीक। देखो अब 42 हो गया, 124 हो गया, तो ये दोनों को करो कितना आएगा, ये आएगा 146, ठीक है, 146 हो गया, तो ये कितना पड़े अपने आप होना पड़ेगा इसको, 136 हो गया, इसको 34 होना पड़ेगा, कितना 34 ही होना पड़ेगा ना इसको। हाँ हाँ, इसको देखो, इसको 34 होना पड़ेगा, 42 टू, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। देखो ये 6 हो जाएगा, और ये 166 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और कितना होना पड़ेगा, 14 होना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, 14। हमसे यही वैल्यू पूछिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए सी ओ, देखो अब ये कितना हलवा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, कि ये कितना है, 65 है, ठीक है। आपने क्या, उसने क्या बोला कि ए सी ओ आपका 65 है, और ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल है ओ ए सी आपका है 45 दे रखा है ये आपको, ठीक है। तो आपको बस मेरे को क्या बताना है कि एंड ओ बी डी 85 है ये, है ना, 85 हो गया, ठीक। तो आपको क्या बताना है कि हमें ओ बी डी, मतलब यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बी है, यहाँ पे ये बी है ये, ठीक है, ये बी, तो आपको ये वाला ट्रायंगल बताना है, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये 65 और ये 45 है, तो कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, सम ऑफ थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी से ये 70 बच गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गया,
अरे कल ही तो मैंने आपको बताया था, जैसे ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगी। ठीक है, तो ये 70 हो गया और ये 70 हो गया। ठीक है, तो 70 प्लस 85 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60 155, है ना, 155 हो जाएगा। 155, तो इसको और कितना होना पड़ेगा, 25, तो ये साइड अपनी कितनी आ जाएगी, 25 साइड आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब क्या बोला है, इन द गिवन फिगर आर टी इज ड्रॉन पैरेलल टू एस क्यू। जो आर टी है ये पैरेलल ड्रॉन है एस क्यू के। देखो अब कितने इजी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, उसके बाद आप खुद सोचो। देखो अभी आपसे क्या पूछा कि आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो अभी कुछ देर के लिए ट्रायंगल भूल जाओ कि इधर भी कोई ट्रायंगल, अगर मैं बस आपको ये दिखाऊं कि ये इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी, एस क्यू और आर की, एस क्यू और आर, ये एस हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया, और इसी को एक टी ऐसे करके है ना। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक यहाँ पे जेड बनती हुई आकृति तो दिख रही है मुझे, कि अगर अगर मैंने ये ट्रायंगल अगर पता कर लिया तो उसी का तो ये हो जाएगा वो अल्टरनेटिव से। इधर समझ गए कि नहीं समझ गए, तो देखो अगर ये 60 है और ये 65 है तो कितना हो जाएगा, वो ये 135 हो जाएगा ना, ये 135 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो आप, तो 135 हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि एंगल क्यू प्लस 135 इजिकल्स टू 180, जो ये 9th क्लास के बच्चे उन्हें ऐसे करना है ये पेपर में सॉल्व। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 45। ठीक है, 45 आ जाएगा ना, हाँ 45 हो जाएगा। ठीक है, ये 45 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये जेड तरीके का बन रहा है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल एक्स इजिकल्स टू 45 हो जाएगा किस क्राइटेरिया में, अल्टरनेटिव एंगल से। ठीक है, इतना समझ गए ना कि नहीं समझे, वो कि अपोजिट हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 45। ठीक है, अब देखो ये जैसे ये आया है क्वेश्चन, अब यहाँ भी अगर आप देखो, पहले आपको तो थोड़ा माइंड को थोड़ा चलाना है कि यहाँ पे अगर जब भी आपको ये देखो, ये जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये और ये देखो जेड बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से भी ले लूँ तो ये जेड बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगर कभी भी आपको जेड बनता हुआ दिखे तो आप इसकी अभी चिंता मत करो, पहले ये बताओ कि ये कितना है, ये 40 होगा मेरे ख्याल से, तो वैसे तो 40 होना चाहिए, हाँ 40 है और 65 है, तो कितना हो गया, ये 105 हो गया, 105 में और कितना ऐड करोगे आप, 75 करोगे। ठीक है, तो अगर ये 75 हो गया, मान के चलो ये पूरा एंगल आपको कितना निकल के आ गया, 75 आ गया। तो अगर आपको पूरा पहले ये कंस्ट्रक्ट करना है, शायद यहाँ पे कुछ वैल्यूज की कमी है। ठीक है, ये पूरा आपका कितना निकल के आ गया, 105। तो देखो जैसे अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि सम ऑफ ये एंगल्स, इस पूरे एंगल का सम कितना होगा आपका, हाँ हाँ, देखो ये पूरा ट्रायंगल होता है, इस पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है, 100 वो है ना, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 115 होना पड़ेगा, है ना। तो ये पूरा 115 हो जाएगा, अगर ये 115 है तो इसी का तो अल्टरनेटिव ये है भाई। देखो अगर आप इसको अलग से तोड़ के भी चल सकते हो 115, तो ये भी कितना हो जाएगा, 115, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो अब जैसे ये क्वेश्चन आया, तो मैंने क्या बताया था, जब भी एक ऐसे ट्रायंगल बने, कभी भी ऐसे देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पर आपको फिगर देखते ही पता चल जाएगा आपको निकालना क्या है। उसने क्या बोला है, पहले आपको एक्स की वैल्यू आपकी ये चीज होगी यहाँ पे। ठीक, तो देखो ये पूरे एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना, इतना तो मैंने बताया है, क्लियर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। अगर ये 100 हो गया तो भाई ये भी 100 हो जाएगा, है ना। अब कोरोस्पोंडिंग से हो गया, है ना, ये वाला देखो ना, ये वाला पार्ट कितना हो गया, 100 हो गया ये। और ये अगर 120 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 60 होना पड़ेगा। अरे यही चीज तो हो रही है, देखो मैं ध्यान से दिखाता हूँ आपको, इधर नहीं समझ आ रहा होगा, मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल यहाँ पे बनाता हूँ। देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना। जैसे ये यहाँ पे ये ऐसा ट्रायंगल है ना, ये क्या है, क्यू है। ठीक है, और ये जी है, और ये आपका एच है, और एच की इधर पे आपका 120 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 हो गया। और यहाँ से आपका ये 100 हो गया, क्यों, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, अगर ये आला है तो ये भी 100 हो जाएगा। ये 100 और 60 मिलके कितना हो गया, 160। तो इसको कितना होना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, 20 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो। देखो ध्यान से समझो मैंने किया क्या, मेरे को कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे यही चीजें लगेंगी। देखो आपको निकालना कहा, आपको पहुंचना कहाँ तक था, आपको पहुंचना है यहाँ क्यू तक। इसकी वैल्यू क्या है, एक्स वैल्यू दे रखी है, इसकी आपको वैल्यू अभी पता नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपको तो इधर पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख ही रहा है, और उसके साइड पे, और मैंने आपको क्या बोला, ये पूरी साइड मिलकर कितना 180 डिग्री बनाएगी। अगर ये 120 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली 60 होना पड़ेगा। अगर ये पार्ट 60 होता है, और यहाँ से आपका ये वैल्यू 100 है, और इसी की करस्पॉन्डिंग में ये वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 160। और पूरे सम ऑफ थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है, तो इसको कितना ऑटोमेटिक होना पड़ेगा, 20 होना पड़ेगा। तो इसका 20 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको क्यू वाली साइड ही पता करनी थी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो ऐसे करके देख सकते हो, ये 60 है, तो यहाँ से आप करस्पॉन्डिंग में ये 60 बना दो, 60 ये, फिर भी वो 20 बन रहा है।
ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। देखो अब ये सवाल आपसे, इसका आपको कमेंट में बताना है, ठीक है भाई, कि क्या होगा। जैसे अभी मैंने आपको सिंपल यही सेम टू सेम चीज बताई है वहां पे, ठीक है, कि सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल वो ग्रेटर है तीसरे साइड से, तो उसका क्या होगा, ठीक है। अब देखो जैसे अब ये क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, नॉट द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो मैंने साइड ऑफ ट्रायंगल में आपको क्या चीजें बताई थी, कि कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा, है ना, दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। तो इसमें से इसमें आपको ध्यान से पढ़ना बोला है नॉट, ठीक है, कि इसमें से कौन सा नहीं है प्रकार उसका। तो क्या बोला है कि जैसे 12 और 9 कितना होता है, 21 होता है, 21 15 से बड़ा है, पहला वाला तो बन रहा है, ठीक है। और 9 और 15 कितना होता है, 25, 25 के 12 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। और 15 और 12 कितना होता है, 27, 27 किससे, 9 से बड़ा है, बिल्कुल, तो ये वाला तो ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये देखो 20 और 20 40 इससे बड़ा है, 20 और 20 40 इससे बड़ा है, और 20 और 20 40 इससे बड़ा है, तो इसका भी बनेगा, ठीक है। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 4 से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, 9 किससे बड़ा होता है, 3 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक। और सिमिलरली अगर मैं ये देखूंगा तो ये भी बन ही रहा है एकदम, क्योंकि 5 और 3 8 होता है, और 8 5 से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे 3 और 5 8, एक से बड़े होते हैं, चलो ठीक है। 5 और क्या बोले, 5 और 1 6, 6 3 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। बट अगर आप यहाँ पे देखो 1 और 3, 1 + 3 कितना होता है, 4, पर 4 5 से बड़ा होता है, नहीं 5 से बड़ा नहीं होता, तो मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं ट्रायंगल बनाएगा, क्योंकि इसमें एक साइड क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट पढ़ाए और उसी पे क्वेश्चन आए, बस। देखो अब क्या है इधर पे, अब इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो आपको क्या बोल रखा है, कि जब आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, अब मैं जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, कि अब यहीं पे बता देता हूँ आपको, जैसे इसी क्वेश्चन से, ए बी और सी, ठीक है, कितना ए बी आपको 7 दे रखा है, ए सी आपको 8 दे रखा है, और बी सी आपको 9 दे रखा है। अरेंज द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स इन द ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट टू हाई, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखो आपको स्मॉल पहले स्मॉल बताना है, फिर आपको क्या बताना है, लार्ज वाले बताना है, ठीक है। तो देखो कभी भी आपको कोई साइड दिख रही है यहाँ पे, एक ये साइड है, एक ये साइड, ये एंगल हो गया, ठीक है। साइड आपकी 7, आपको इतना तो पता है ना, 7 8 और 9 में कौन छोटा है, ये तो बच्चों बच्चों को पता है कि 7 छोटा है। तो देखो इसी के सामने वाली साइड कौन सी आपको दिख रही है, सी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, अब ध्यान से देख के देखो, और मैं दोबारा से बताता हूँ इसको चीज। हाँ, ध्यान से आप बस एक बार समझ जाओगे ना, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अगर आपको मैं बोलूँ कि ये 7 के सामने वाली साइड कौन सी है, सी, तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, 7, हाँ, तो उसी के जो सामने वाला एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा, मतलब सी सबसे छोटा साइड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। और उसी अगर 9 के, 9 क्या है, सबसे बड़ी साइड है, तो 9 के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, ए पड़ रहा है, तो ए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, तो वो सबसे बाद में आएगा। और यहाँ पे देखो 8 है, 8 के सामने कौन सी साइड है, बी है ना, ये देखो बी है, तो बी क्या हो जाएगी, बीच में हो जाएगी, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 7, ये 8 और ये 9, तो सी बी ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना क्या मैंने बोला। देखो जैसे मैं एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको इधर पे बता देता हूँ, मैंने क्या बोला, एक ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे उसको कोई भी साइड दे रखी है ए बी सी, हाँ, ये 15 है, ये 12 है, और ये 14 है। तो उसने आपको बोला कि आप इस बार मेरे को लार्ज से लेकर स्मॉल तक लेकर जाओ, पहले आपको लार्ज वाला बताना है, फिर स्मॉल वाला बताना है, फिर देखो बीच में मीडियम वाला रहेगा ही रहेगा। तो देखो लार्जेस्ट साइड आपको क्या पता है, 15 पता है, तो 15 के सामने वाली साइड कौन सी है, सी है ना। तो यहाँ पे आप क्या बढ़ोगे, सीधा आंख बंद करके मार देना कि पहले सी आएगी, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट साइड के जो सामने वाला एंगल होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक। यहाँ पे 14 है, तो 14 के सामने वाला कौन है, ए, तो यहाँ पे फिर ए हो जाएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला बी हो जाएगा, तो सी ए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो देखो अब क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द प्रपोर्शन, क्या देगा है, 7 24 और 30, ठीक है, 7 24 और 30, मतलब क्या बोला है मैंने। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन हिंदी में है, तो वो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसी के बारे में दे रखा है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ, तो सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, क्या होना चाहिए, या तो वो ग्रेटर देन सी स्क्वायर होगा, या तो लेस देन सी स्क्वायर होगा, या तो इक्वल देन सी स्क्वायर होगा। तो अगर मैं करके देखूँ यहाँ पे एक चीज, तो जैसे 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, तो 49 प्लस 576 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 625, ठीक है। तो 625 क्या, अगर मेरे को आप ध्यान से देखो, तो 900 के बराबर होता है, बराबर नहीं हुआ मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं होगा, खत्म, पहला केस खत्म। और एक्यूट एंगल होगा, भाई एक्यूट एंगल में क्या होता है, ये 625 बड़ा होना चाहिए था, पर यहाँ पे बड़ा थोड़े ना है,
यहाँ पे बड़ा क्या है, 900 बड़ा है, तो 900 बड़ा कौन से वाले केस में होता था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में होता था, याद करो, जहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बड़ा आपके जो आपसे छोटे होते हैं सी स्क्वायर से, ठीक है, ये आपका केस बनता था ऑब्ट्यूज, ठीक। तो होपफुली आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो आज हमने पूरा कवर आउट कर दिया कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े, ठीक। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है, इसका और पार्ट कवर करते हैं।